मैं एक बात आपको पहले भी बता चुका हूँ, आज फिर बता रहा हूँ कि आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और गलती ये कर रहे हैं कि क्लास को बीच में छोड़ के जा रहे हैं। या तो आप देखिए मत क्लास को, और देखना शुरू कर दिया तो फिर अंत तक देखिएगा, नहीं तो इस क्लास का कोई सार नहीं मिलने वाला। ना तो कुछ समझ में आएगा और ना ही कुछ आपको इससे हासिल होने वाला है। अपना ही टाइम खराब कर रहे हो। इसलिए क्लास को या तो शुरू करें तो पूरा देखें, और या तो फिर शुरू ही ना करें। तो आज अपन इस क्लास में पढ़ने वाले हैं दक्षिणी अरावली से संबंधित। पिछली क्लास में अपन ने उत्तरी अरावली और मध्य अरावली के बारे में पढ़ा था, और उसकी चोटियों की ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास भी अपन ने किया था। और कुछ चोटियां थी जिनकी लंबाई याद करनी है, ऊंचाई याद करनी है, वो भी मैंने आपको बताई थी। तो आज भी उसी तरह से, हमेशा की तरह, पहले अपन थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उस पर आधारित कैसे कैसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, आरपीएससी के द्वारा, तो उन प्रश्नों की चर्चा भी अपन करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। और सबसे महत्वपूर्ण है आज का टॉपिक, जो मगरा विकास कार्यक्रम है, बिल्कुल छोटा सा है, 2-3 बातें इसमें ध्यान रखनी होती हैं, और वो आपसे हर परीक्षा में लगभग पूछा जाता है। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। पहली स्लाइड आपके सामने है, दक्षिण अरावली। तो दक्षिण अरावली के बारे में आपको सबसे महत्वपूर्ण क्या ध्यान में रखना है कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 1000 मीटर है। और उत्तरी अरावली कितनी थी, 450 मीटर, और मध्य अरावली की 700 मीटर थी। इसकी है 1000 मीटर। तो इसका एक तो इससे साफ साफ आपको पता चल रहा है कि जब अपन लोग उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर आते हैं तो ऊंचाई क्या होती है, बढ़ रही है, औसत ऊंचाई में वृद्धि हो रही है। इसका मतलब इधर जो दक्षिणी अरावली है उसकी ऊंचाई ज्यादा होगी, यहाँ पर जो चोटियां होगी उनकी भी ऊंचाई ज्यादा होगी। जैसे आपको पता होगा कि सबसे ऊंची चोटी है अरावली की गुरु शिखर, और जो कि दक्षिण अरावली में स्थित है, सिरोही में स्थित है। अब इसका निर्माण किससे हुआ है, तो इसका निर्माण हुआ है ग्रेनाइट की चट्टानों से। इससे ग्रेनाइट चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। अपने उत्तरी अरावली में पढ़ा था कि इसका निर्माण क्वार्टजाइट और फाइलेट चट्टानों से हुआ है। मध्य अरावली में अपन ने पढ़ा था कि इसका निर्माण भी क्वार्टजाइट और ग्रेनाइट मिक्स चट्टानों से हुआ है। और दक्षिण अरावली में आपको ध्यान रखना है कि प्योर ग्रेनाइट चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। अब उसके बाद में बात आती है विस्तार की। विस्तार कहाँ कहाँ है इसका, आपको क्या बताना है, विस्तार कहाँ कहाँ है ये आपको बताना है। तो पूरी अरावली का तो आपको पता होगा कि 18 जिलों में अरावली का विस्तार है। कितने जिलों में, 18 जिलों में। और दक्षिणी अरावली की बात करें तो इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, राजसमंद में है, उदयपुर में है, सलूम्बर में है, मैप पर भी इसको देखने वाले हैं ना, चित्तौड़गढ़ में है, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, पाली। तो इन जिलों में आपके दक्षिणी अरावली का विस्तार है, ये आपको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अपन इसकी, इसके विस्तार को मैप पर देखते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ बातें यहाँ पर लिखी हुई उनको एक साथ ही अपन यहाँ भी देख लेते हैं, फिर अपन मैप पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, दक्षिण अरावली श्रृंखलाएं अधिक सघन, ऊंची और वन आच्छादित है। यानी कि अधिक सघन मतलब जो पहाड़ियां हैं अरावली की वो ज्यादा पास पास में है। अधिक सघन का मतलब क्या है, पहाड़ियां हैं वो पास पास में है। ऊंची है यहाँ की पहाड़ियां। वन आच्छादित मतलब यहाँ पर वन पाए जाते हैं, पहाड़ियों पर वनस्पति खूब पाई जाती है। फिर पूछा जाता है कि अरावली का विस्तार है वो कैसी आकृति के समान है, तो हाथ के पंजे के समान है। जैसे अपना हाथ फैलाते हो तो कैसे आकृति बनती है, वैसे ही यहाँ पर इसकी आकृति, ये आपको ध्यान रखना। कैसी है, हाथ के पंजे के समान। पूरी अरावली के पूछे जाते हैं तो कान के समान है, तंदूरे के समान है, अपलेशिन पर्वत के समान है। अपलेशिन पर्वतमाला के बारे में बताया था मैंने। तो ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। मनुष्य के कान के समान है पूरी अरावली की संरचना। संरचना मतलब आकार इसका दिखाई देता है, आकृति ऐसी दिखाई देती है। हाथ के पंजे के समान पूछे तो दक्षिणी अरावली, तंदूरे के समान है पूरी अरावली। ठीक है, उत्तरी अरावली की पूछे तो भेड़ की पीठ के समान है। तो ये अलग अलग बातें आपको ध्यान में रखनी सारी, कुछ बातें लिखी हुई, कुछ मौखिक भी आपको ध्यान में रखनी है। दक्षिणी अरावली से पूर्व में बहने वाली नदियों का उद्गम होता है। जो अरावली के पूर्व की ओर नदियां बहती हैं, जैसे ये अरावली है ये, तो यहाँ से जो पूर्व की ओर नदियां बहती हैं
उन नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? दक्षिण अरावली से होता है। कौन सी अरावली से? दक्षिणी अरावली से इनका उद्गम होता है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मैप पर अरावली, दक्षिणी अरावली के विस्तार की। ये मैप आपके सामने है, इसको मैं खूब जूम कर देता हूं ताकि आपको हर एक बात आसानी से समझ में आ जाए। ये देख लीजिए, आपको अब दिख रहा हो। अब देखो यहाँ पर जब शुरुआत मैंने बताया था तो यहाँ से ये लाइन बताई थी जो हल्की नीले कलर की है ना, लेकिन इसका विस्तार डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भी देखने को मिलता है अरावली का। तो बांसवाड़ा में विस्तार है, यहाँ पर देखिएगा, ये बांसवाड़ा के अंदर इतना सा विस्तार है। फिर डूंगरपुर के अंदर भी अरावली का विस्तार देखने को मिलता है। फिर आपके सलुम्बर के अंदर अरावली का विस्तार है, उदयपुर के अंदर अरावली का विस्तार है, ठीक है, और सिरोही के अंदर अरावली का विस्तार है। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर है सिरोही के अंदर भी अरावली का विस्तार है। सिरोही के बाद में आगे बढ़ते हैं तो जालोर में अरावली का विस्तार नहीं है, ये ध्यान रखना। जालोर में अरावली का विस्तार नहीं है। सिरोही के बाद आता है पाली, तो पाली में अरावली का विस्तार है। राजसमंद में अरावली का विस्तार है, ये आपको ध्यान में रखना है। राजसमंद में दक्षिणी अरावली कहाँ से शुरू होती है? तो राजसमंद में दक्षिणी अरावली शुरू होती है देवगढ़ से। कहाँ से शुरू होती है? देवगढ़ राजसमंद से इसका विस्तार शुरू होता है दक्षिणी अरावली का, और उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर तक इसका विस्तार है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो कुल मिलाकर अपन बात करें तो यहाँ पर कितने जिले हो गए? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर 1, बांसवाड़ा 2, सलुम्बर 3, उदयपुर 4, सिरोही 5, पाली 6 और राजसमंद 7 जिले, और 8वां आपके चित्तौड़गढ़। तो 8 जिले यहाँ पर आपके, 8 जिलों के अंदर इसका विस्तार है। ये आपको ध्यान में रखना है। पाली को काउंट किया कि नहीं, दोबारा देखते हैं एक बार। तो देखिए, बांसवाड़ा 1, डूंगरपुर 2, प्रतापगढ़ 3, और उदयपुर 4, चित्तौड़गढ़ 5, सलूम्बर है यहाँ पर। प्रतापगढ़ में भी इसका विस्तार है, सलूम्बर भी है, तो सलूम्बर हो गया 6, सिरोही 7, पाली 8 और राजसमंद 9 जिलों में इसका विस्तार है। दक्षिणी अरावली का विस्तार कितने जिलों में है? 9 जिलों के अंदर विस्तार है। ये आपको ध्यान में रखना। बाकी इसमें 9 जिलों की संख्या नहीं पूछेंगे, बस यही पूछा जाता है कि किस निम्न में से किस जिले में दक्षिण अरावली का विस्तार नहीं है। प्रश्न तो ऐसे पूछे जाते हैं। तो बस जिलों का नाम आपको ध्यान में रखना है, जिलों की संख्या ध्यान में रखना यहाँ महत्वपूर्ण नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं, अपने विस्तार देख लिया है मैप पर भी। अब आगे बढ़ते हैं और इसकी प्रमुख चोटियों की बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यही है, दक्षिण अरावली की प्रमुख चोटियां ही पूछी जाती हैं। दक्षिण अरावली में क्या प्रत्येक में यही है, या तो ओवरऑल चोटियां पूछी जाती हैं, और या फिर आपके दक्षिणी, उत्तरी और मध्य अरावली की चोटियों के बारे में पूछा जाता है। या तो ज़्यादातर यही पूछा जाता है इनका क्रम, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछ लें, इनकी लंबाई। तो सबसे पहले बात करते हैं दक्षिण अरावली की चोटियां है कौन कौन सी। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, दक्षिण अरावली में। और पूरी अरावली में पूछे तो भी पहले नंबर पे कौन है? गुरु शिखर ही है। इसको संतों का शिखर कहा जाता है, इसी को गुरु माथा भी कहा जाता है, और ये सबसे ऊंची चोटी है। ये माउंट एवरेस्ट और नीलगिरी के बीच की भी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर ही है। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है, और फीट में पूछे तो 5650 फीट इसकी ऊंचाई है। 1722 मीटर या 5650 फीट, ये सबसे ऊंची चोटी। तो ये तो आप ध्यान रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरे नंबर पर आती है शेर। शेर की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 1597 मीटर, ठीक है। फिर आती है दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, आबू, उसके बाद है कुंभलगढ़, धोनिया, ये पूछी जाती है एग्जाम में, धोनिया, जयराज, ऋषिकेश, कमलनाथ। पहले आप क्या करें, इनका क्रम याद करें, फिर इसकी ऊंचाई याद करें। पहले आप क्रम ही याद करें,
ऊंचाई आपके पास जो भी बुक होगी उसमें ऊंचाई मिल ही जाएगी। थोड़ा बहुत फर्क रहता तो उससे कोई मतलब नहीं है, लगभग वो सेम रहती है। ठीक है, अब इनको याद करने का तरीका चाहिए, यानी कि अपने को ट्रिक चाहिए। सबसे पहले ये कहां पर है ये भी ध्यान में रखना है। तो गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, ये तीनों की तीनों कहां पर है? आपके सिरोही में। जगह भी ध्यान में रखनी है, जगह भी पूछी जाती है। जरगा की बात करें तो ये आपके उदयपुर में है। रागा और जरगा दोनों उदयपुर में है। ठीक है, अचलगढ़ की बात करें तो अचलगढ़, आबू, ये दोनों सिरोही में। अचलगढ़ और आबू सिरोही। फिर कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ आपको पता है कहाँ है? राजसमंद में है। दोनिया की बात करें तो दोनिया आपके उदयपुर में है। धोनी को क्या पसंद है? उदयपुर आना पसंद है, झीलों की नगरी। जयराज की बात करें तो जयराज आपके, जयराज हो गया, ऋषिकेश हो गया, ये दोनों ही सिरोही में। दोनों ही कहाँ है? सिरोही। कमलनाथ की बात करें तो कमलनाथ है उदयपुर। कमलनाथ चोटी है भाई, और किसी कमलनाथ की बात अपन, इसकी ट्रिक भी बात करेंगे, है ना, लिखी हुई है। फिर है दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटियां फिर से, यानी कि 11 के बाद सुंदा पर्वत, आप जानते ही हैं सुंदा माता वाला कहाँ पर है? जालोर में है। और माकड़ मगरा की बात करें तो ये हो गया माकड़ मगरा, सज्जनगढ़, सायरा, लीलागढ़, ये सारे के सारे कहाँ हैं? ये उदयपुर में है। फिर डोरा पर्वत, डोरा पर्वत कहाँ है? जालोर में। डोरा पर्वत, ये डोरा पर्वत बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना। डोरा पर्वत पूछा जाता है, ये जसवंतपुरा की पहाड़ियों में स्थित है, जालोर। नागपानी की बात करें तो नागपानी आपके कहाँ है? उदयपुर में। गोगुंदा की बात करें तो ये भी उदयपुर में है। तो नागपानी उदयपुर, गोगुंदा भाई कहाँ है? उदयपुर। इसराना, रोजा और झारोला, ये तीनों ही कहाँ है? जालोर में। ये कहाँ है? जालोर में स्थित है। कोटड़ा और ऋषभदेव की बात करें तो ये दोनों उदयपुर में स्थित है। तो ये 24 चोटियां हैं जो कि है आपके दक्षिण अरावली की। अब 24 चोटियों का नाम वैसे तो क्रम से रह नहीं सकता, तो उसके लिए कोई ना कोई ट्रिक बनानी ही पड़ती है। मेरी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, आपके पास कोई अलग हो तो आप मेरे को बता देना। अब देखिए मेरी ट्रिक क्या है, मेरी ट्रिक बता देता हूं मैं, यही लिख देता हूं। गुरु से दिल जरा, डबल ए कू, आकू, धोनी की जय। ठीक है, फिर इसके बाद में ट्रिक आगे स्टार्ट होती है, और वो क्या है वो मैं थोड़ी साइड में लिखता हूं, ये इसी के नीचे लिख देते हैं। ये ट्रिक हो गई। इसके बाद में है रिक्सु माससा। मासोसा कहते हैं, आपने सुना होगा हमारी भाषा में मासोसा। लीदो, लीदो की जगह यहां पर ध्यान रखना डी ओ है, डो। नागो इरोजा, इरोजा, इतने याद रख लोगे बहुत। अब गुरु से दिल जरा आकू, धोनी की जय, रिक्सु मासोसा, लीदो, नागो इरोजा। अब इसको कैसे? तो गुरु से गुरु शिखर सबसे ऊंची, से है शेर, ठीक है, दूसरे नंबर पे। शेर के बाद दिलवाड़ा, जरा से जरगा, पहले ए से मतलब है अचलगढ़ और दूसरे ए से मतलब है आबू। फिर कू से मतलब है कुंभलगढ़, और धोनिया, धोनी से मतलब है धोनिया, और की से कोई मतलब नहीं। जय से है जयराज, और री से है ऋषिकेश, कै से कमलनाथ, और सू से सुंदा। मां से है माकड़ मगरा, और से सज्जनगढ़, सा से सायरा। ली से लीलागढ़, डो से डोरा पर्वत, ना से नागपानी, और गो से गोगुंदा।
ई से इसराना भाकर, रो से रोजा भाकर और जा से जारोल भाकर। इरोजा पूरा ही कहाँ है? जालोर। ठीक है। और फिर इसके बाद दो बजती हैं कोटड़ा और ऋषभदेव। तो ये आपको इस तरीके से याद कर लेनी है, आपके पास कोई ट्रिक नहीं है तो। और अगर आपके पास है तो वो मेरे को बता देना। अगर आप वाली अच्छी लगी तो मैं आप वाली अपना लूंगा, मैं भी। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पर कुछ शब्दावली है, कुछ यहाँ पर पठार है, क्या कहते हैं उसको, दर्रे हैं, नाल हैं, उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने है बोराट का पठार। अभी अपन ने कुंभलगढ़ की बात की थी, आकू। तो कुंभलगढ़ कहाँ है? राजसमंद। फिर अपन ने गोगुंदा की बात की थी, गोगुंदा कहाँ पर है? उदयपुर। तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का जो भाग है उस भाग को बोराट का पठार कहा जाता है। उस भाग को क्या कहा जाता है? बोराट का पठार कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी। आगे भी और भी ऐसी शब्दावली आएगी। बोराट का पठार महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना। तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच के भाग को बोराट का पठार। अब है दक्षिणी अरावली की दर्रे और नाल। तो इनकी दर्रे और नाल की जगह भी ध्यान में रखनी है, कहां पर है, सबसे महत्वपूर्ण जगह है। सबसे पहले अपन बात करते हैं सोमेश्वर की नाल। सोमेश्वर की नाल, सोमेश्वर की नाल कहां पर स्थित है? तो ये पाली में स्थित है, बस इतना ध्यान रखना। सोमेश्वर की नाल कहां है? पाली की। अब देसूरी की नाल, और तीसरे नंबर पे है जीलवा या पगलिया की नाल। तो ये जो देसूरी की नाल और जीलवा पगलिया की नाल है, ये दोनों एक ही है। इस एक के ही तीन नाम है। देसूरी की नाल कह दो इसको, जीलवा की नाल कह दो, या जीलवाड़ा की नाल कह दो, पगलिया की नाल कह दो। ये एक ही दर्रा है, इसके तीन नाम है। पाली में तो इसको बोला जाता है देसूरी की नाल, और राजसमंद में इसको बोला जाता है जीलवाड़ा या पगलिया की नाल। तो पाली किसमें? जोधपुर वाले साइड है, तो वो मारवाड़। राजसमंद किधर? मेवाड़। तो ये मारवाड़ और मेवाड़ को जोड़ने का काम करती है कौन? देसूरी की नाल या जीलवाड़ा की नाल या पगलिया की नाल, याद रह जाएगा। देसूरी चार भुजा मार्ग पर ये नाल यानी कि दर्रा स्थित है। इससे एनएच कौन सा गुजरता है? 162। ये ध्यान रखना, कौन सा एनएच गुजरता है? 162 गुजरता है। मारवाड़ मेवाड़ को ये जोड़ती हैं। एक ही दर्रे के तीन नाम हैं, ये आपको ध्यान में रखना। दर्रा क्या होता है पिछली क्लास में बताया है, जाकर देखिएगा, आगे नहीं देखा। और कंटेंट आपको अगर पसंद आ रहा है कि बातें वही लिखी है जो एग्जाम में आती हैं, तो अभी से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। फुलवारी की नाल पूछा गया प्रश्न, कई बार पूछा गया प्रश्न है। कहां पर है? पता है सभी को, उदयपुर में स्थित है। लेकिन इसके बारे में यह भी ध्यान में रखना है कि अगर आपसे पूछ ले क्षेत्रफल में सबसे बड़ी नाल या दर्रा कौन सा, तो फुलवारी की नाल। कौन सी? फुलवारी की नाल। ठीक है, ध्यान रखना। और राजस्थान में सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा? तो पीपली दर्रा, कल बताया था पिछली क्लास में, पीपली दर्रा। यहां से मानसी वाकल नदियों का क्या होता है? उद्गम होता है। कौन सी नदियों का? मानसी वाकल नदियों का उद्गम यहां से होता है फुलवारी की नाल से। आगे बढ़ते हैं। अब है केवड़ा की नाल। केवड़ा की नाल भी कहां है? उदयपुर। केवड़ा की नाल कहां स्थित है? उदयपुर में स्थित है। ये क्या करती हैं? उदयपुर से राजसमंद झील जो कि सलुम्बर में स्थित है, मार्ग पर स्थित है। उदयपुर सलुम्बर मार्ग पर स्थित है, यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते। देबारी दर्रा, देबारी दर्रे की बात करें तो ये भी कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित। और इससे NH 27 गुजरता है, ये उदयपुर चित्तौड़गढ़ मार्ग पर स्थित है। हाथी दर्रा सलुम्बर में स्थित है, NH 27 इससे भी गुजरता है, उदयपुर सिरोही को जोड़ता है। देबर दर्रा सलुम्बर में स्थित है। तो सलुम्बर के सामने कौन है? सिरोही, तो सिरोही को जोड़ेगा। और ये गोमती नदी का उद्गम है, देबर दर्रा। हाथीगुड़ा की नाल राजसमंद में स्थित है, राजसमंद पाली को जोड़ता है। ठीक है, मैप पर इसका अभ्यास करें, मैप पर देखें इसको, बहुत आसान हो जाएगा।
फिर उसके बाद है बोरांग दर्रा, कहाँ पर स्थित है? सिरोही में। आबू को उदयपुर से जोड़ता है, आबू को उदयपुर से जोड़ता है बोरांग दर्रा, याद कर लिया। हाथीगुड़ा की नाल पूछा जाता है, केवड़ा की नाल पूछा गया है, ये आपको ध्यान में रखना। तो ये इस प्रकार आपके दर्रे समाप्त होते हैं। दर्रों के बाद यहाँ पर आते हैं कुछ पहाड़ियाँ और अन्य तथ्य, उनकी बात करते हैं, फिर प्रश्नों की बात करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट आपको कंटेंट मिलेगा, कोई कंजूसी नहीं होगी कंटेंट में, बेहतरीन कंटेंट आपको दिया जाए। अब आपके सामने है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, जिसमें है मेरवाड़ा की पहाड़ियां। पूछा जाता है मेरवाड़ा की पहाड़ियां अरावली के कौन से भाग में स्थित है? तो आपको क्या बताना है कि मेरवाड़ा, आपने अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश पढ़ा होगा, तो अजमेर मेरवाड़ा कहाँ है? अजमेर आपके अरावली का मध्य भाग है, और अजमेर मेरवाड़ा में ही जो मेरवाड़ा की पहाड़ियां अजमेर में ही स्थित है, मध्य अरावली का भाग है। और ये क्या करती हैं? मेवाड़ और मारवाड़ को अलग करती, मेवाड़ और मारवाड़ को क्या करती हैं? अलग करती हैं। मेरवाड़ा की पहाड़ियां याद रख लेना, पूछा गया प्रश्न है मेवाड़ मारवाड़ को कौन सी पहाड़ियां अलग करती हैं? तो मेरवाड़ा की पहाड़ी, मेरवाड़ा से याद रख लेना मेवाड़ और मारवाड़, ठीक है। उसके बाद आता है पीडमांट का मैदान। पीडमांट का मैदान कहाँ पर स्थित है? देवगढ़। देवगढ़ कहाँ है? राजसमंद। यहीं से दक्षिणी अरावली की शुरुआत होती, देवगढ़ राजसमंद से। तो यहाँ पर पीडमांट का मैदान पाया जाता है। इसको मैदान इसलिए कहते हैं कि ये बनास बेसिन में निर्जन जो स्थान है, वहाँ पर कोई मनुष्य यानी कि नहीं पाया जाता, प्राणी निर्जन है बिल्कुल, वो निर्जन पहाड़ियाँ क्या कहलाती हैं? पीडमांट का मैदान कहलाती हैं। बनास बेसिन के अंदर ये स्थित है। फिर आता है गिरवा। गिरवा भी पूछा गया है, कई बार पूछा गया। उदयपुर शहर के चारों ओर स्थित तस्तरीनुमा पहाड़ियां, जैसे तस्तरी होती हैं वैसी पहाड़ियां हैं, कहाँ स्थित हैं? उदयपुर शहर के चारों तरफ ऐसे स्थित है, और वो पहाड़ियां क्या कहलाती हैं? गिरवा कहलाती। अब आता है भाकर। भाकर कहाँ स्थित है? सिरोही में। भाकर कहाँ है? सिरोही में स्थित है। तो सिरोही में स्थित ऐसी पहाड़ियां जिनकी ढाल बहुत अधिक है, यानी कि उनका तिरछापन बहुत ज्यादा है, और उबड़ खाबड़ पहाड़ियां, समतल नहीं है, उबड़ खाबड़ है। तो ऐसी पहाड़ियां जिन जो तीव्र ढाल वाली हैं और उबड़ खाबड़ पहाड़ियां, उनको भाकर कहते हैं। भाकर कहाँ स्थित है? सिरोही में आते हैं। देशहरो। देशहरो कहाँ है? उदयपुर में। रागा और जरगा पहाड़ियों के बीच का भाग, रागा और जरगा पहाड़ियों के बीच का जो हरा भरा भाग है, वो क्या कहलाता है? देशहरो कहलाता है, ध्यान रखना। फिर आता है मगरा। मगरे की बात अपन ने पहले भी की थी, अभी भी आप ध्यान रख लेना। उदयपुर का जो उत्तर पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश है, उसको मगरा कहते हैं। क्या कहते हैं? मगरा उसको कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, सारी मैंने आपको बताई है, बिल्कुल टू द पॉइंट है, कोई इसमें आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर कुछ मगरे के उदाहरण है, जैसे हिरण मगरा है, या मगरी कह दो या मगरा कह दो, मोती मगरी, मछली मगरा, ये सारे कहाँ स्थित हैं? उदयपुर। रेल मगरा है वो राजसमंद में स्थित है, और बेल मगरा आपके सिरोही में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना। रेल मगरा कहाँ है? राजसमंद, रे से रेल, रा से राजसमंद, और बेल मगरा आपके सिरोही। फिर आता है भूमट। भूमट क्या है? तो भूमट में आपको ध्यान में रखना है कि उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर और सिरोही, इन चारों जिलों का वह अरावली क्षेत्र जिसमें भील जनजाति निवास करती हैं, भूमट कहलाता है। उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर और सिरोही।
इन जिलों का वह क्षेत्र जहां पर भील जनजाति निवास करती है भूमट कहलाता है। फिर है मेवल। मेवल क्या है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का पहाड़ी भाग मेवल कहलाता है। कहाँ कहाँ? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का जो पहाड़ी भाग है वो आपके मेवल कहलाता है। फिर जसवंतपुरा की पहाड़ियां। जसवंतपुरा की पहाड़ियां कहाँ है? जालोर में। यहीं पर डोरा पर्वत स्थित है, यहीं पर रोजा भाकर है, यहीं पर इसराना भाकर है और यहीं पर जारोल भाकर स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना जसवंतपुरा की पहाड़ियों में। और जसवंतपुरा की पहाड़ियां हैं जालोर में। फिर आती हैं कुकरा की पहाड़ियां, राजसमंद में स्थित हैं। मेरवाड़ा की पहाड़ियों को मेवाड़ की पहाड़ियों से जोड़ती है ये। मेरवाड़ा की क्या कर रही थी? मारवाड़ और मेवाड़ को अलग कर रही थी। अब ये जो कुकरा की पहाड़ियां हैं ये मेरवाड़ा की पहाड़ियों को मेवाड़ से जोड़ती। ठीक है, ध्यान रखना। आगे और भी कुछ पहाड़ियां हैं। बीजासन की पहाड़ी। तो बीजासन की पहाड़ी कहाँ है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है। सारण की पहाड़ी कहाँ है? पाली में है। मुकुंदरा की पहाड़ियां कहाँ है? कोटा में है। मालानी पर्वत कहाँ है? जालोर बालोतरा और बाड़मेर के बीच में स्थित है। घूघरा घाटी और नौसर घाटी कहाँ है? अजमेर में स्थित है। जिंदोली घाटी कहाँ है? अलवर में स्थित है। चीरवा की घाटी कहाँ है? उदयपुर में स्थित है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपके सारण की पहाड़ियां, बीजासन की पहाड़ियां, मुकुंदरा हिल्स और चीरवा की घाटी, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपको ध्यान में रखना है। और अजमेर जो आरपीएससी आयोग है और बहुत सारे आयोग हैं वो भी आपको ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगली स्लाइड की। तो ये है आपके सामने अगली स्लाइड और इसमें लिख रखा है अरावली विकास कार्यक्रम के बारे में। अरावली विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? 74-75 में, 1974-75 में यह अरावली विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था। आगे मगरा विकास कार्यक्रम की भी बात करेंगे। 16 जिलों में ये संचालित था और उसके 120 उपखंडों में, 16 जिलों के 120 उपखंडों में यह संचालित था। इसमें किसके सहयोग से इस कार्यक्रम को चलाया गया? जापान के कौन सी कंपनी? OECF, ओवरसीज इकोनॉमिक कोऑपरेशन फंड। ये जापान के सहयोग से यह कार्यक्रम चलाया गया, अरावली विकास कार्यक्रम 74-75 में। ठीक है, फिर आता है अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम। इसको 1992 में स्टार्ट किया गया था, 2000 तक चलाया गया। इसमें भी जापान की यही इसी कंपनी का सहयोग लिया गया अरावली वृक्षारोपण योजना में भी। ठीक है, अब आता है सबसे महत्वपूर्ण काम, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसी से प्रश्न पूछा जाता है। कब प्रारंभ हुआ? 2005। 2005-06 में मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया और 5 जिलों में प्रारंभ किया गया और 5 जिलों के 16 विकास खंडों में ये संचालित है। 5 जिले भी आपके सामने दे रखे हैं, लेकिन इनके नए जिले भी बन गए, लेकिन उसका डेटा अभी तक बाहर नहीं आया मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का नए जिलों के अनुसार। तो अपने को अभी पुराने वाला ही ध्यान में रखना है। जैसे ही नए जिले नया डाटा आएगा तो अपना पढ़ लेंगे ना, आपको बता दिया जाए। तो 2005-06 में शुरू हुआ, 5 जिलों में संचालित और 5 जिलों के 16 विकास खंडों में। 5 जिले कौन से? तो इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है, अभी पारा चित्त, अभी पारा चित्त, ये आपको ट्रिक ध्यान में रखनी है। अभी पारा चित्त इसके लिए मगरा क्षेत्र विकास का, ऐसे अजमेर, बी से भीलवाड़ा, पास से पाली, राज से राजसमंद, चित्त से चित्तौड़गढ़। तो इन 5 जिलों में ये संचालित था, मतलब संचालित है। अब नए जिले बन गए तो उसमें चेंजिंग तो आएगा। अब बढ़ते हैं आगे। ये ऑल ओवर आपके चोटियां हैं, इसकी अरावली की ऑल ओवर चोटियां हैं जो इसी क्रम से आपको ध्यान में रखना। क्या ट्रिक थी? गुरु से दिल जरा आकू, धोनी की जय, ये थी। यहां तक आपको ध्यान में रखनी वो ट्रिक। गुरु से
दिल, जरा, डबल ए, ऐसे अचलगढ़ और आ से आबू। अचलगढ़ की ऊंचाई ज़्यादा है और आबू की उससे कम। आकू, धोनी की जय। यहाँ तक वो ट्रिक ध्यान में रखना है। उसके बाद रमा लो, ठीक है, उसके बाद रमा लो, ये उत्तरी अरावली की आ गई। ये ओवरऑल हम बात कर रहे हैं अपने। फिर आता है ऋषि कमल को बोझ सुंधा। ऋषि कमल को भोज सुंधा या भोजन भी आप इसको मान सकते हैं, भोजनगढ़ भी इसको कहते हैं। तो सबसे लास्ट में यहाँ पर सुंधा है। फिर आपको ये यहाँ तक ध्यान रखना है, ये ऊंचाई के अनुसार है, और याद कर सको तो और कर लेना, लेकिन ये तो जरूर कर लेना। यहाँ तक तो वही ट्रिक काम आ जाएगी दक्षिणी अरावली की। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक रमा लो, फिर ऋषि कमल भोजन सुंधा, ऋषि कमल भोजन सुंधा, ये ध्यान रखना। अब ये कहाँ कहाँ पर स्थित है, तो गुरु शिखर सिरोही में स्थित है। यहाँ पर ये मैप में भी आप देख सकते हो, मैप दिया हुआ है, देखना चाहें मैप में भी आप इसको देख सकते हैं। शेर की बात करें तो ये भी आपके सिरोही में स्थित है। दिलवाड़ा की बात करें तो वो भी सिरोही में स्थित है। फिर जरगा की बात करें तो ये उदयपुर में। अचलगढ़ सिरोही में। आबू सिरोही में। कुंभलगढ़ राजसमंद में। दोनिया की बात करें तो उदयपुर में। और जयराज की बात करें तो ये सिरोही में। फिर ऋषिकेश की बात करें ये भी सिरोही में। यहाँ हालांकि यहाँ पर तो जयराज तक ही है ना। फिर है रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ कहाँ है, सिक्कर में, ये यहाँ आ गए सिक्कर में। रघुनाथगढ़ सिक्कर में। मालखेत की कहाँ है पहाड़ियाँ, सिक्कर में। लोहारगढ़ कहाँ है, झुंझुनू में, यहाँ पर, ठीक है। अब फिर से ऋषिकेश, कमलनाथ और बोसगढ़ और सुंदा पर्वत ये दक्षिणी अरावली की आ गई। तो आपको यही ध्यान में रखना है कि बीच में सिर्फ कौन आता है, उत्तरी अरावली की 3 चोटियां आती हैं जय और ऋषि के बीच में। जय और ऋषि के बीच में 3 चोटियां आती है सिर्फ उत्तरी अरावली की। उसके बाद में आपके सुंदा पर्वत के बाद में अगर बात करें तो इसके बाद आएगा आपके सुंदा पर्वत के बाद वो ये क्या कहते हैं, माकड़ मगरा, सज्जनगढ़। उसके बाद में आएगा गोरमजी। तो जो मध्य अरावली की चोटियां ना उनकी ऊंचाई सबसे कम है, क्योंकि वो निम्नतम भाग अपन ने पढ़ा ये अजमेर में है। सबसे कम ऊंचाई कहाँ है, अजमेर में। सबसे कम विस्तार कहाँ, अजमेर में। तो ये आपको ध्यान रखना। अब है आपके सामने प्रश्न। तो अब प्रश्नों की बात करते हैं। बहुत अच्छा अच्छा प्रश्न है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कनिष्ठ वैज्ञानिक का एग्जाम हुआ 2019 में, उसमें पूछा गया प्रश्न है। लास्ट तक देखिएगा इसको, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपके लिए है। इसमें कह रहा सही सुमेलित करना है आपको। उत्तर पूर्वी अरावली क्षेत्र किस नाम से या किधर है, तो उत्तर पूर्व अरावली क्षेत्र उदयपुर नहीं है, जयपुर, अलवर और सिरोही। तो जयपुर आपके उत्तर में आता है, और इसको अभी अपन देखें तो अलवर भी है यहाँ पर। तो सबसे ज्यादा उत्तर में कौन है, अलवर। तो पहले को एक बार मैच करो तीसरे से। फिर अरावली का मध्यवर्ती भाग कौन है, मध्यवर्ती अजमेर है, ब्यावर है, लेकिन यहाँ पर अजमेर ब्यावर ऑप्शन में नहीं है, तो इसको एक बार छोड़ दो। बोराट क्षेत्र, अभी अपन ने पढ़ा था बोराट का पठार कहाँ स्थित है, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में बोराट। कुंभलगढ़ गोगुंदा के बीच में, तो यहाँ पर कुंभलगढ़ गोगुंदा तो ऑप्शन में है नहीं, और यहाँ पर अपने पास ऑप्शन में है उदयपुर। कौन सा है, उदयपुर। तो अपन उदयपुर से मैच करते हैं सी को पहले से, ठीक है। गोगुंदा उदयपुर में ही है, तो उदयपुर को मैच कर देते हैं। फिर है दक्षिणी अरावली। तो सबसे दक्षिण में कौन है, सिरोही है। बचा कौन, बी, बी को मिला दो जयपुर से। तो यहाँ पर देखिए कंडीशन बनती है ऑप्शन के हिसाब से। अजमेर ऑप्शन में नहीं है, तो अब जयपुर को मध्यवर्ती मानना पड़ेगा, अरावली का मध्यवर्ती भाग। अजमेर बिहार ऑप्शन में नहीं। अब देखिए इसको अपन देखते हैं, ए के अंदर कौन सा है, तीसरा। बी के अंदर कौन सा है, दूसरा।
सी के अंदर कौन सा है पहला और डी के अंदर कौन सा है चौथा। तो ए में तीसरा चाहिए, पहले में है, सी में। बी में दूसरा चाहिए, बी में दूसरा, सी में। तो पहला कट गया, ये पहले ही कट गया ऑटोमेटिक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मिला सकते हो, सी में पहला है और डी में चौथा। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, राजस्थान में द्वितीय सर्वोच्च चोटी कौन सी है? दूसरी। तो ओवरऑल में अपन ने ट्रिक क्या पढ़ी, गुरु से दिल जरा आकू, यही पढ़ी। धोनी की जय आएगी इसके बाद। तो अपने को तो दूसरी पूछी, राजस्थान में दूसरी, राजस्थान में पहली है गुरु शिखर और दूसरी कौन है, शेर। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीसरी है देलवाड़ा, यहाँ देलवाड़ा लिखा, बाकी दिलवाड़ा है, और फिर है जरगा। तो ये आपको ध्यान में रखना। चौथी सबसे ऊंची चोटी है जरगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, अरावली पर्वत श्रेणी के निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है? ये सेकंड ग्रेड 2019 में पूछा गया है। अरावली के जो नीचे दिए गई चोटियां हैं, इनमें से सबसे ऊंचा कौन है? तो देखो, नाहरगढ़। नाहरगढ़ आपने कहीं पढ़ा, याद आ रहा होगा, नाहरगढ़ आपने पढ़ा हो तो भैरू बाबा की वो पढ़ा ना, भैरू बाबा बिल्ली के मन बैस बिचू शिरा भाजना, उत्तरी अरावली में पढ़ा था। बिचून, सिरावास, बाजना से भानगढ़, देखो बाजना, बा से भानगढ़, जैसे अपन ने पढ़ा था जयगढ़, और ना से नाहरगढ़। तो ये उत्तरी अरावली की सबसे अंतिम में आएगी, और इसकी ऊंचाई नाहरगढ़ की कितनी, 599 मीटर थी, 599 मीटर। फिर आता है सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ कहाँ स्थित है? सज्जनगढ़, तो सज्जनगढ़ है उदयपुर में, और इसकी ऊंचाई है 938 मीटर। सज्जनगढ़ का है उदयपुर में। मासोसा की बात की थी अपन ने। फिर आता है कुंभलगढ़, और कुंभलगढ़ कहाँ है? ये भी आपके राजसमंद में स्थित है, और इसकी ऊंचाई है 1224 मीटर। तो अब देखो, अब आया है तारागढ़। ये है मध्य अरावली की चोटी, और इसकी ऊंचाई है 873 मीटर। अब मान लो आपको ऊंचाई याद नहीं है, तो कैसे करें? तो आप ये देखें कि कौन से भाग की, ये उत्तरी अरावली की चोटी नाहरगढ़, फिर सज्जनगढ़ और कुंभलगढ़ दोनों ही कहाँ है, दक्षिण अरावली में। तो दक्षिण अरावली की ट्रिक याद करो, गुरु से दिल जरा आकू धोनी की जय, रिक्सू मासा, रिक्सू, आकू, आकू मतलब ये पहले आ गया, फिर मासा ये बाद में आएगा। तो पहले कौन आया, कुंभलगढ़। नाहरगढ़ क्या है, ये दक्षिण अरावली की चोटियां, दक्षिण में ही ऊंचाई ज्यादा होती है, और उत्तर में, मध्य में तो बिल्कुल ही कम है। तारागढ़ तो अजमेर में आपको पता है, और मध्य में तो बिल्कुल ऊंचाई है ही नहीं, तो इसको तो छोड़ ही दो। और उत्तर में भी ऊंचाई कम है पहाड़ियों की। सबसे ज्यादा ऊंचाई किधर, दक्षिण में। तो दक्षिण की दो ही चोटियां, उनमें से कौन बड़ी है? दक्षिण की ट्रिक सही हो जाएगा, कौन बड़ी हो जाएगी, कुंभलगढ़। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मेरवाड़ा की पहाड़ियां निम्नलिखित में से किसका उप विभाजन है? पीटीआई 2018 में पूछा। मेरवाड़ा की पहाड़ियां, अलवर की पहाड़ियां, मध्य अरावली श्रेणी, मेवाड़ चट्टानी प्रदेश, आबू पर्वत खंड। तो मेरवाड़ा कहाँ पर है? अजमेर मेरवाड़ा। कौन सा भाग अरावली का? मध्य भाग। तो मध्य अरावली श्रेणी का उपविभाजन है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, अरावली पर्वत दक्षिण पश्चिम राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में जाती है? राजस्थान पुलिस 2012 में पूछा गया। यानी कि दक्षिण पश्चिम इधर से ऐसे शुरू होती है, तो ये किस जिले से शुरू होती? दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, तो इधर पश्चिम, इधर दक्षिण, ये वाला जिला पूछा है यहाँ से। तो यहाँ कौन से जिले से ये शुरू होती है, ये बताना आपको। क्या जालोर? बिल्कुल नहीं। उदयपुर नहीं, उदयपुर तो बिल्कुल दक्षिण में आ जाएगा। प्रतापगढ़ बिल्कुल दक्षिण में आ जाएगा, अंदर है ये तो प्रतापगढ़। तो आपका दक्षिण पश्चिम में कौन सा होगा? सिरोही जिला। कौन सा? डी ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा आपका आंसर। अगला प्रश्न है,
अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई और चौड़ाई किस क्षेत्र में है? पटवारी परीक्षा 2011 में पूछा गया। अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई और चौड़ाई तो आपको ध्यान में रखना है, सबसे कम है मध्य में और सबसे ज्यादा है दक्षिण में, और उत्तर में भी ठीक ठाक है। दक्षिण में सबसे ज्यादा है, तो कौन सा हो जाएगा? अब यहाँ पर दक्षिण से दो ऑप्शन है, दक्षिण क्षेत्र में कि दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में, ये भी बताना है। तो आपको याद करना है गुरु शिखर को, संतों का शिखर गुरु शिखर। गुरु शिखर को क्या याद करना है, क्योंकि सबसे ऊंची चोटी यही है और 1722 मीटर। ये किस जिले में है? वही सर्वाधिक ऊंचाई होगी। सर्वाधिक ऊंचाई भी तो पूछिए, तो दक्षिण में सर्वाधिक चौड़ाई पूछता तो दक्षिण भाग कर सकते थे अपन, तो यहाँ पर दक्षिण और दक्षिण पश्चिम दोनों है, तो दक्षिण पश्चिम सही होगा, क्योंकि सिरोही है वो दक्षिण पश्चिम में है, ना कि दक्षिण में। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी दक्षिण अरावली में अवस्थित नहीं? दक्षिण अरावली सज्जनगढ़, सायरा, जरगा सारी है। सज्जनगढ़ कहाँ है? उदयपुर में। सायरा उदयपुर में, और जरगा कहाँ है? उदयपुर में। तो ये सारी की सारी तीनों ही कहाँ है? उदयपुर में स्थित है, तो ये दक्षिण अरावली में है बिल्कुल। अब बचा कौन सा? बबई। बबई कहाँ है? झुंझुनू में। तो ये उत्तरी अरावली की चोटी। डी ऑप्शन आपका उत्तर। बोमट क्षेत्र में कौन से जिलों को सम्मिलित नहीं किया गया है? बोमट, बोमट में कौन, अब बताया था ना कौन कौन सा? अभी देखो मैंने ट्रिक बताई थी, बोमट वाले में। अच्छा, ट्रिक तो उसकी बताई थी ना, मगरा विकास की। बोमट वाला बताओ देखें। बोमट में आदिवासी निवास करते हैं, अरावली के वे क्षेत्र। तो बोमट में उदयपुर शामिल है, सलूम्बर शामिल है, डूंगरपुर, सिरोही शामिल है, पाली और राजसमंद शामिल नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य का पहाड़ी भाग क्या कहलाता है? क्या बाकर कहलाता है? बाकर किसको कहते हैं? बाकर है सिरोही के अंदर उबड़ खाबड़ पहाड़ियां। बोमट जहां पर भील जनजाति निवास करती है, अभी बात की बोमट की। फिर आता मेवल। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य कौन सा भाग है? मेवल है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गिरवा पाया जाता है उदयपुर के चारों ओर की तस्त्रीनुमा पहाड़ियां। अगला प्रश्न आपके सामने, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005-6 में 5 जिलों के अंदर शुरू किया गया, और इसके कितने थे? 16 उपखंड थे। 5 जिले कौन कौन से? अभी, पारा, चित्त। अभी, पारा, चित्त। ऐसे अजमेर, वैसे भीलवाड़ा, पास से पाली, राज से राजसमंद, चित्त से चित्तौड़गढ़। तो आपका सही हो जाएगा डी ऑप्शन। तो ये थी आज की क्लास। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।